क्वेश्चन 3 persons are there, पति पत्नी एंड वो were playing a game. At the beginning of the game, पति and पत्नी together had 100% more money than वो. Means एक ग्रुप में पति और पत्नी एक साथ है, ओके, और दूसरे साइड में वो, तो इनके बीच में कॉम्पेरिजन है, रेशियो का कॉम्पेरिजन है। एक के पास 100 है तो दूसरे के पास 200 है, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो 2:1। इन द सेम वे पत्नी एंड वो टुगेदर हैड मोर देन पति। सेम स्टेटमेंट है, डेटा थोड़ा डिफरेंट है। इस बार ये दोनों इंसान एक साथ हैं और ये अलग है, इनके बीच में भी वही कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब यहाँ भी एक रेशियो है और ये बिगिनिंग ऑफ द गेम का डिस्क्रिप्शन है। इन द सेम वे एंड ऑफ द गेम का भी डिस्क्रिप्शन लिखा है क्वेश्चन में। पति पत्नी टुगेदर हैड 100% मोर देन वो एंड पति हैड 12.5% लेस मनी देन पत्नी एंड वो। So the final question is you have to answer these two question. Okay, सिर्फ एक डेटा दिया है इस क्वेश्चंस को कंपेयर करने के लिए, that is this one. Finally, पति gained 800 by the end of the game. So in the beginning it is given पति पत्नी together had 100% more money than वो। तो मैंने इन तीनों का सिंबल कंसिडर किया। इनके लिए आप A यूज कर सकते हो, इनके लिए आप B यूज कर सकते हो और इनके लिए आप सी यूज कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दोनों इंसान एक साथ हैं, दैट मीन्स एक साइड ए प्लस बी है, ओके, और दूसरे साइड ये है जिसको हमने सी बोला है। तो इनका रेशियो ऐसा कुछ लिखा है, पति एंड पत्नी टुगेदर हैड 100% मोर मनी देन वो। तो अगर सी के पास आप 100 कंसिडर करते हो तो ए और बी के पास टुगेदर 200 होना चाहिए। 100% मोर का यही मतलब है। तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1, ठीक है। इन द सेम वे आप सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ो और यहाँ से भी एक रेशियो निकलेगा, ठीक है। कैसा? पत्नी एंड वो टुगेदर, दैट मीन्स इस बार बी और सी एक साथ है, बी प्लस सी, और कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? पति के साथ, मीन्स ए। कैसा कंपैरिजन है? These two person together had 300% more than पति, ओके। सो इनके पास अगर आपने 100 कंसिडर किया, सो इनके पास 300% मोर, मतलब 400 एक्चुअली में, ठीक है। तो इनका रेशियो हो जाएगा 4:1। अब यहाँ पर इन दोनों रेशियो को बैलेंस करना आपका ड्यूटी है। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस टू रेशियो। कैसे बैलेंस करोगे? सोचना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है, कौन सा पोर्शन कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर b प्लस सी, ये कॉमन नहीं है। यहाँ c है और यहाँ ये भी कॉमन नहीं है। बट थोड़ा सा और डीप जाकर सोचोगे तो यहाँ पर ये 3 पर्सन है और इस साइड सेकेंड कंपैरिजन में भी वही 3 पर्सन है। तो इन तीनों का ओवरऑल वैल्यू सेम होना चाहिए। सो ओवरऑल वैल्यू के बारे में सोचोगे, 2 और 1 टोटल 3 यूनिट यहाँ पर हुआ और यहाँ 4 + 1 टोटल 5 यूनिट हुआ, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में ये ओवरऑल वैल्यू सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं बैलेंस रेशियो। तो मैंने क्या किया, इस रेशियो को, फर्स्ट वाले रेशियो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 10 और 5 के रेशियो में बन जाए और टोटल वैल्यू 15 हो जाए, ठीक है। और इस रेशियो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेशियो 12:3 में कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल ओवरऑल वैल्यू भी यहाँ पर 15 यूनिट हो जाएगा। सो अब आप देखो कि यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू और यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू 15 एंड 15 है, जो कि सेम है, और ओवरऑल यहाँ भी वही 3 इंसान थे और यहाँ भी वही 3 इंसान हैं। तो ओवरऑल वैल्यू सेम होना चाहिए था, इसलिए मैंने इतना काम करा। और जब ये बैलेंस रेशियो में आ चुका है तब आप इंडिविजुअल रेशियो निकाल सकते हो। यही आपका काम था। ए बी सी का इंडिविजुअल प्रोपोर्शंस आप निकाल सकते हैं ऐसे। ए की वैल्यू अब आप 3 समझो, सी को अब आप 5 यूनिट का समझो। तो टोटल 15 यूनिट होने के कारण 5 और 3 8, 15 - 8, बी को 7 यूनिट का होना पड़ेगा। अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो ऐसे करो, ए अगर 3 यूनिट का है, ओके, और a प्लस बी 10 यूनिट का है तो ऑब्वियसली बी 7 यूनिट का होगा, 10 - 3। अदरवाइज c अगर 5 यूनिट का है, b प्लस सी 12 यूनिट का है तो 12 - 5 वो b का रेशियो हो जाएगा, दैट इज 7। तो बैलेंस रेशियो करने से यही फायदा होता है। कैसे भी आप किसी पार्टिकुलर्स का रेशियो निकालोगे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3:7:5 फाइनल रेशियो है इस दो स्टेटमेंट के अगेंस्ट।
इन द सेम वे एंड ऑफ द गेम में आपको सोचना होगा कि क्या रेशियो दिया हुआ है। ऐसा कुछ लिखा है, बाय द एंड ऑफ द गेम पति एंड पत्नी टुगेदर हैड 100% मोर मनी देन वो, मीन्स एक साइड ये दोनों इंसान हैं ए एंड बी, सो मैंने यहाँ पर ए प्लस बी लिखा, और दूसरे साइड कंपैरिजन में कौन है वो, दैट मीन्स सी, और रेशियो वही है सेम 100% मोर, दैट मीन्स इसे अगर आपने 100 कंसिडर किया, सो यू हैव टू कंसिडर दिस a plus b as 200 and ultimately you will get 2:1 as the ratio. In the same way, if you consider the next statement, that is pati had 12.5% less money than पत्नी, तो यहाँ पर पति को मैंने a बोला था ना, और b प्लस सी एक साथ है इस बार, और रेशियो कुछ ऐसा लिखा है, ध्यान से देखो 12.5% लेस मनी। तो अगर आपने इनको 100% कंसीडर किया तो इनको आप 87.5 कंसीडर करोगे, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 7:8 आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपने इस 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखा जो कि 1/8 होता है, तो ये ज्यादा आसान होगा इस कैलकुलेशन से। ऐसे पति हैड 1/8 लेस मनी देन पत्नी एंड वो, तो डिनोमिनेटर बाद वाले सब्जेक्ट के लिए आता है और न्यूमरेटर का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो पहले वाले सब्जेक्ट के लिए। तो पति के लिए क्या आया है 1/8 लेस, मतलब 8 में 1 कम। तो अगर आप b प्लस सी को 8 कंसिडर करते हो, 8 से 1 कम आपको a को कंसिडर करना होगा, दैट मीन्स 7। तो ये ओरली निकाला जा सकता था बिना कैलकुलेशन किए। नाउ यहाँ पर टोटल 15 यूनिट आपको दिख रहा है और यहाँ पर टोटल 3 यूनिट, और मैं टोटल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी जब आप कंपेयर करोगे बैलेंस रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए तो कोई भी कॉमन नहीं है, ओवरऑल वैल्यू कॉमन है। तो ओवरऑल वैल्यू वही ए बी और सी, वही ए बी और सी यहाँ भी है, इसीलिए ओवरऑल वैल्यू को कॉमन करना होगा, इक्वेट करना होगा किसी भी तरह। तो ये 15 है, यहाँ पर 3 है, आप इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 10:5। अब यहाँ पर 10:5 और यहाँ 7:8 आने से फायदा क्या हुआ, आप ए बी और सी का बैलेंस इंडिविजुअल रेशियो निकाल सकते हो। अब ऐसे ए अगर 7 यूनिट है, सी अगर 5 यूनिट का है, तो बी को 7 5 12 3 यूनिट का होना पड़ेगा, कंफर्म। एंड नाउ यू कैन कंपेयर दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन टू गिव योर आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज सफर्ड द लॉस, तो आपको इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन को साइमल्टेनियसली सोचना होगा। साइमल्टेनियसली सोचने के लिए इस दोनों का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी टोटल 15 यूनिट है और यहाँ भी टोटल 15 यूनिट है, तो ये 15 होने से ये बैलेंस है, इसीलिए आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो इनको भी वापस बैलेंस करना पड़ता। सो नाउ यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ ए का वैल्यू स्टार्टिंग में 3 यूनिट था और ए का वैल्यू यहाँ पर 7 यूनिट हो गया, तो डेफिनेटली ए को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सी का स्टार्टिंग वैल्यू 5 यूनिट का था और सी का अब वैल्यू 5 यूनिट का है, मतलब सी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। बट बी के पास सपोज 7 यूनिट थे और अब बी के पास सिर्फ 3 यूनिट है, तो इस बी को लॉस हो रहा है। और बी का मतलब, तो यू कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द सेम वे परसेंटेज चेंज ऑफ मनी ऑफ पत्नी, तो परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज चेंज तो सिंपल सा डिफिनेशन है, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100%। तो चेंज कितना हो रहा है, 7 यूनिट से 3 यूनिट, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई इनिशियल इनकी वैल्यू कितनी थी 7, सो यू कैन डिवाइड बाय 7 इंटू 100%। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 400 अपॉन 7, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 57.142 दिस इज योर कंफर्म आंसर, ओके।